चलिए, आज के दिन फ्रेंडशिप डे है और कुछ दोस्त हैं दुनिया में जिसके बारे में भी डिस्कस करना शायद ज़रूरी हो गया है। ये पीछे दो फोटो हैं, इसको ध्यान से देखिए। ये बहुत चीज़ें याद दिलाएगी आपको, जैसे इनकी दोस्ती बहुत ज़्यादा घनिष्ठ है। थी शायद, अब ये ज़्यादा सूट कर रहा है, थी पहले, अब नहीं है शायद, पता नहीं क्यों नहीं है। उसी का जो रीजन है ना, वही रीजन ढूंढने का कोशिश करेंगे आज कि इनके दोस्ती में ऐसा क्या हुआ कि आज के डेट में अमेरिका और इंडिया का जो रिलेशन है वो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन पे पहुंच गया है। ठीक है, तो इस क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंचने में किन चीजों का योगदान है उसको समझने की कोशिश करते हैं इस छोटे से वीडियो में। तो आप बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर कहीं भी झगड़ा होता है, ठीक है, या कहीं भी लड़ाई होती है, तो आप उसका कोर रीजन पता करने का कोशिश कीजिएगा, तो सिर्फ और सिर्फ एक होता है, वो होता है पैसा। बाबू ना भैया सबसे बड़ा रुपया, वो सच साबित होता है। कैसे, आगे की वीडियो में समझेंगे। तो ये भाई साहब पहले दोनों एक दूसरे को, इसको ध्यान से देखिए, कितना प्यार है, बहुत ज्यादा। यहां देखिए, इधर क्या है, आस्तीन का सांप। ठीक है, अब यह कहना हालांकि गलत होगा। अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो अपने अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए वो एक से एक इनिशिएटिव ले रहे हैं, अपनी स्टेट के हित में ले रहे हैं। ठीक है, अब पता नहीं आगे चल के वो हित सही साबित होता है या गलत, ये तो समय की बात है, वो तो समय के बाद पता चलेगा। फिलहाल हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये दोस्त आस्तीन का सांप क्यों बना है, क्या रीजन है कि ये दोस्त आस्तीन का सांप बन गया है। उसका पहला रीजन है कि इंडिया और अमेरिका ट्रेड करता है, ठीक है, और उस ट्रेड में हमारा सरप्लस होता है, इंडिया का सरप्लस है। ठीक है, लगभग $45 बिलियन के आसपास हमारा सरप्लस है उनके साथ। यानी टोटल अगर हम 140-45 बिलियन डॉलर का अगर व्यापार करते हैं इंडिया का, तो इंडिया उसमें से 45 बिलियन के आसपास सरप्लस में रहता है। ठीक है, तो पहला चीज क्या हुआ कि इंडिया प्रॉफिट रहता है, इंडिया का जो ट्रेड है वो क्या होता है, सरप्लस में रहता है, सरप्लस में रहता है। ठीक है, अब एक तो हो गया ये ट्रेड वाला रीजन। ठीक है, दूसरा, एक तो ये ट्रेड वाला रीजन है। अच्छा, पहले इसी को कंप्लीट करते हैं। ये ट्रेड, अब ये सरप्लस होता है, अब इस सरप्लस में कितना है, लगभग अबाउट मान लेते हैं $45 बिलियन का हमें प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब इस प्रॉफिट को हम कहां यूज कर रहे हैं, उनका कहना है तुम जो प्रॉफिट हमसे कमा रहे हो उसको कहां यूज कर रहे हो, तो वो बोल रहा है कि तुम रसिया से ऑयल खरीदने में यूज करते हो। ठीक है, ऑब्वियसली रसिया हमारा अभी के डेट में सबसे ज्यादा ऑयल हम वहीं से खरीदते हैं। ठीक है, तो सारा पैसा भी कहां जाता है, उधर ही जाता है मैक्सिमम। तो ये बोल रहा है कि जिस पैसे को तुम हमसे कमाते हो उसी पैसे को तुम रसिया से ऑयल बाय करने में यूज करते हो, क्रूड ऑयल, पेट्रोल। ठीक है, क्रूड ऑयल, और रसिया उस पैसे को यूज करके, उसी डॉलर को यूज करके क्या करता है, यूक्रेन पे गोले दागता है। ठीक है, यूक्रेन पे क्या करता है, वो गोले दागता है। ठीक है, तो अमेरिका बोल रहा है कि तुम ठीक है कमा लो, लेकिन इसी पैसे को तुम हमारे यहां जो फाइटर जेट बनते हैं, जैसे हमें चाहिए, हमें 5th जनरेशन फाइटर जेट चाहिए। वो जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है, अमेरिका बनाता है F-35। ये एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है जिसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है कि वो रडार के पकड़ में नहीं आता है। ठीक है, वो फाइटर क्राफ्ट ये बनाता है, इन्हीं की अमेरिकन एक कंपनी है, लॉकहीड मार्टिन करके कोई कंपनी है। ठीक है, ये कंपनी बनाती है, लॉकहीड मार्टिन करके कोई कंपनी है, वो बनाती है ये 5th एयरक्राफ्ट। ठीक है, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। अब ये बोल रहा है ये जो प्रॉफिट हो रहा है इससे तुम ये एयरक्राफ्ट कर लो, ये एयरक्राफ्ट हमसे खरीदो। लेकिन इस एयरक्राफ्ट की क्या है, अभी देखा गया है, जैसे अभी केरला में ये लगभग 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक खड़ा था। क्यों? क्योंकि इसकी डिसफंक्शनिंग की वजह से, इसके माल डिसफंक्शनिंग की वजह से ये काम सही से प्रॉपर नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से इसमें कुछ प्रॉब्लम आई और वो केरला में जाकर के वो क्या हुआ, रुका रहा काफी दिनों तक। उसकी वजह से क्या हुई, उसकी फजीहत हुई, पूरे वर्ल्ड में फजीहत हुई। क्योंकि किसी का अगर उत्तम, आप बोल रहे हो कि ये मेरा उत्तम क्वालिटी का एयरक्राफ्ट है, और उस उत्तम क्वालिटी एयरक्राफ्ट को कहीं पे जाकर 20 दिन रुकना पड़ रहा है रिपेयर के लिए, तो ऑब्वियसली क्या है, फजीहत है। दूसरा चीज हुआ कि अभी F-35 एक कैलिफोर्निया एक जगह है जहां पे उसकी क्रैश हो गई, तो ये दो न्यूज आई, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी इमेज जो है बहुत ज्यादा खराब हो गई। दूसरी हैंड में रशिया हमें ऑफर कर रहा है सुखोई 57। ठीक है, ये अब देखो, ये मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है, लगभग $44.5 बिलियन का हमें प्रॉफिट होता है अमेरिका से। ठीक है, और ये रहा हमारा ये
F-35 फाइटर प्लेन, F-35 फाइटर प्लेन, ठीक है, जो कि केरला में काफी दिन तक खड़ा रहा। अच्छा, दूसरा, अब जैसे इसमें मीम भी बना था कि मीम क्या था, केरला इज सच एन अमेजिंग प्लेस, आई डोंट वांट टू लीव, डेफिनेटली रिकमेंड, इस टाइप की बहुत सारी मीम्स चली थी, देख सकते हैं बहुत सारी मीम्स चली थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ, इसकी जो इमेज हुई बहुत ज्यादा खराब हो गई। दूसरे साइड रसिया हमें ऑफर कर रहा है सुखोई 57, ठीक है, ये भी क्या है, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, ठीक है, ये भी क्या है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, ठीक है, ये भी 5th जनरेशन है, ये भी 5th जनरेशन है। इसके बारे में अभी तक ऐसी कोई बैड न्यूज या कुछ गलत इंफॉर्मेशन नहीं आई है, ठीक है। तो इसके कंपैरिजन में ये वाला कुछ ज्यादा अभी के फिलहाल खराब दिख रहा है, मे बी वो आगे चल के इंप्रूव हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसका नहीं कह सकते हैं। और अगर पैसे की भी बात करें, ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है, क्या है, बहुत ज्यादा कॉस्टली है एज कंपेयर टू इसका, लगभग 100 मिलियन के आसपास एक एयरक्राफ्ट के डॉलर का, 100 मिलियन डॉलर का लगभग एक एयरक्राफ्ट आता है शायद, अगर मैं करेक्ट हूं तो। ये बहुत ज्यादा कॉस्टली भी है इसके कंपेरिजन में। उसके बाद यूएसए क्या बोलता है कि हम आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे, रशिया बोलता है कि नहीं, हम आपको टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। एक तो हमारा ये क्या है, कॉस्टली नहीं है, लेस कॉस्टली है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमारा जो रुझान है, और दूसरी बात है कि रशिया हमारा पुराना एलाइड है, ठीक है, उस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि 1971 में जब बांग्लादेश को हम लोगों ने अलग किया था, ठीक है, उस टाइम भी हमें इसी कंट्री ने हेल्प की थी, और ये अभी तक अच्छा एक एलाइड प्रूव हुआ है। तो इस वजह से हमारा जो इंक्लाइनेशन है वो इस साइड ज्यादा है एज कंपेयर टू ये। और अभी ट्रंप ने एक चीज अनाउंस किया है, 25% टैरिफ, ठीक है। वो टैरिफ का भी रीजन कहीं से कहीं ना कहीं यहीं से लिंक होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अमेरिका का कहना है कि आपकी जो डेयरी सेक्टर है या जो एग्रीकल्चर वाला सेक्टर है उसमें हमें अलाउ करो, ठीक है, लेकिन हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो अमेरिका के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ तो पीछे है, ठीक है, बहुत ज्यादा पीछे तो नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ पीछे है, ठीक है। टेक्नोलॉजी उनके पास हमसे बेटर है, ठीक है, क्वालिटी हमसे बेटर है उनका, ठीक है। तो अगर उनको हम अपने कंट्री में अलाउ करते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर देगी, हमारे फार्मर्स को बहुत ज्यादा लॉस होगा, ठीक है। तो यही नेगोशिएशन चल रही थी अभी, लेकिन फाइनली अभी नेगोशिएशन नहीं कंप्लीट हो पाई है, या हमने उनको अभी अलाउ नहीं किया है। तो उससे भी चिढ़ा हुआ है अमेरिका, करें तो करें क्या अब, ना तो ये हमसे पैसे भी कमा रहा है, हमारा एयरक्राफ्ट भी नहीं खरीद रहा है, हमें एग्रीकल्चर में भी एंट्री नहीं दे रहा है, तो हम इसको अपने अंदर डुबाएं तो डुबाएं कैसे। और एक चीज हो गया कि अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, ठीक है, 9 जगह पे उनका एयर स्ट्राइक किया, सब कुछ किया। तो उस जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें चौधरी बनने के लिए अमेरिका ने कम से कम 30 बार बोला होगा कि हमने सीज फायर करवाया, और हमारी गवर्नमेंट ने साफ साफ उसको मना कर दिया, ठीक है। उस बात से भी चिरा हुआ है वो कि हमारी बात की कोई वैल्यू नहीं है। और पाकिस्तान दूसरे साइड से उसके लिए वो पीस प्राइज की घोषणा करना चाह रहा है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप को पीस प्राइज दिया जाए। तो इन सब सिनेरियो में देखा जाए तो अमेरिका जो है हमसे बहुत ज्यादा चिरा हुआ है, और हमारा जो रिलेशन है अमेरिका के साथ वो सबसे लोएस्ट पॉइंट पे जा चुका है अभी तक का, ठीक है। अब आगे देखते हैं और डेवलपमेंट हो रही है। दूसरी बात इन्होंने बोला कि इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी। आई डोंट थिंक सो पर्सनली, और हमारे स्कॉलर्स भी यहां पे जो हैं वो भी नहीं मानते इस चीज को। हालांकि हमारे एक लोजपा यानी लीडर ऑफ अपोजिशन जो है राहुल गांधी, उन्होंने भी माना कि हाँ हमारी इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। हालांकि ये थोड़ा सा मुझे लगता है पर्सनली आई फील कि ये थोड़ा सा गलत है यहाँ पे। उसका रीजन बताता हूं कि वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हमारी है। आईएमएफ ने यानी इंडियन आईएमएफ जो है, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ या आरबीआई, सबने प्रोजेक्ट किया है कि हमारी जो, चलो आईएमएफ हमारी प्रिडिक्ट किया, इंडियन मॉनेटरी फंड, ठीक है। अब इन्होंने हमें बोला है लगभग 6.4% के आसपास आपकी ग्रोथ रेट रहने वाली है, ठीक है। सेम आरबीआई ने भी बोला है 6 से 7% के बीच, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने भी बोला है, ठीक है। तो ये सारी रिपोर्ट बता रही है कि हमारी इकोनॉमी डेड नहीं है, ठीक है। बट यहां पे डेफिनेटली एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि हमारे जो मोदी गवर्नमेंट है उन्होंने कॉर्पोरेट का सहारा लेकर के हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने की कोशिश की है, ठीक है। अभी तक 2014 से लेकर जो उनका इंक्लिनेशन था यानी जो झुकाव था वो कॉर्पोरेट की तरफ ज्यादा था, वो प्राइवेटाइजेशन को ज्यादा प्रमोट कर रहे थे। तो इसी वजह से वो जो गैप बना है जिसके कारण हमारी इंडियन इकोनॉमी को डेड दिखाया जा रहा है, वो सबसे बड़ा रीजन मुझे लगता है। क्योंकि अगर 2014 से लेकर के अभी तक प्रॉपर अगर यूथ पे काम किया जाता, उसके स्किल पे काम किया जाता, उसकी इफिशिएंसी पे काम किया जाता, तो शायद आज जो हम ये फेस कर रहे हैं तो मे बी ये आज फेस नहीं कर रहे होते। इन्होंने सिर्फ अडानी अंबानी के भरोसे चाहा कि हम देश को डेवलप कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जब तक साथ मिला, जब तक हमें वहां से चीजें अच्छी मिल रही थी, अच्छा हमें प्रोग्रेस मिला था, तब तक ठीक था। लेकिन जैसे ही वहां से हमारी
मतलब डिस्टर्बेंस शुरू हुई या नेगेटिव ग्रोथ शुरू हुई, तो अब जाके मोदी जी की भाषण सुनिएगा तो उन्होंने खुद बोला है कि अब हम स्वदेशी चीजों को अपनाएंगे जिसमें इंडियन का पसीना बहा हो, ठीक है, इंडियन पसीना जिस सामान में बहा हो हम उसे यूज करेंगे और उसे एक्सपोर्ट करेंगे। अब जाके आपको याद आई है, अगर यही 10 साल पहले आप किए होते तो शायद आज इतना ना बेरोजगारी होता ना और कुछ होता, ठीक है। हालांकि मजाक बना के रख दिया है, पूरे कंट्री को एकदम अंदर से खोखला सा कर दिया है फिलहाल इन लोगों इनकी गवर्नमेंट ने। कैसे? अभी देखो एसएससी की प्रोटेस्ट चल रही है, बहुत गंदी वाली प्रोटेस्ट चल रही है, ठीक है, इतना ज्यादा धांधली हो रहा है कि पूछो ही मत। दूसरा चीज कि अभी एक कोई नीट का वो था पेपर लीक कराने वाला संजीव मुखिया, ठीक है, अब उस संजीव मुखिया के खिलाफ सीबीआई को चार्जशीट नहीं डायल किया गया या एविडेंस नहीं मिला, जिसके कारण उसको बेल मिल गया है। आपको लगता है ये मजाक नहीं है तो और क्या है, ठीक है। सिंपल सी एक बात बताइए, अगर उस पर करप्शन चार्जेज हैं कि नीट का पेपर लीक हुआ है या किसी और एग्जाम एसएससी का हुआ है, इवन बीपीएससी का भी उस पर बहुत सारा चार्जेज हैं, आपको सबूत नहीं मिल रहा है, क्या बात कर रहे हो आप। ये सारी की सारी चीजें लगती है और यही सब रीजन के कारण एसएससी वाले अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम लोग उनके साथ हैं, पूरी तरह से साथ हैं। अभी हम लोग भी, अगर ये चीज सॉल्व नहीं होती है तो हम लोग भी सड़क पे उतरेंगे उनके साथ, बिल्कुल उतरेंगे, क्योंकि ये लोग मजाक बना के रख दिए हैं। हमारे सामने सीटें बेची जा रही है, खरीदी जा रही हैं, तो ये कोई छोटी बात नहीं रहेगी, ये बहुत बड़ी बात हो गई है और धीरे धीरे ये चीजें खोखली करती जा रही है देश को, ठीक है। अब तो इस बात से तो मैं भी एग्री नहीं करता हूं कि हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है वो डेड इकोनॉमी है। हालांकि एक चीज और है कि जैसे आपके घर में कहीं कुछ कांड होता है, ठीक है, मान लीजिए किसी ने किसी को पीट दिया, ठीक है, इस टाइप की कांड हुई, अब उस कांड के डर से बहुत लोग चुप रहते हैं, खुशते हैं कि उससे बड़ा कुछ कांड हो जाए तो क्या हो जाए, छोटा सा कांड झप जाए, ठीक है। जैसे आपके देश में बहुत सारी इंटरनल क्राइसिस हो रही है तो आप किसी देश से युद्ध कर लो, जैसे इजराइल करता है, ठीक है, इजराइल क्या करता है कि इंटरनल क्राइसिस देखता है, ठीक है, या चाइना देखता है इंटरनल क्राइसिस हो रही है, कहीं से डिमांड उठ रही है कुछ, तो नेशनलिज्म की भावना जगाने के लिए क्या करता है, दूसरे देश से युद्ध कर लेता है या फिर कुछ भी ऐसी हरकतें करता है जिससे वो उसकी जो यूथ की या फिर उस देश की जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट किया जाए। उस डाइवर्ट करने के लिए क्या करते हैं, अभी क्या है, अमेरिका की जो इकोनॉमी है या उसका जो इकोनॉमी क्या है 1% के आसपास वो रेंगता हुआ ऊपर जा रहा है, ठीक है, उनको लग रहा है कि हमारी इकोनॉमी खत्म हो रही है, ठीक है, ये एक बेचैनी है। दूसरा कि उनकी शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा अभी ब्लड बह रहा है, मतलब कि बहुत ज्यादा वो अभी नीचे जा रहे हैं, ठीक है, उनकी वजह से उनको भी वो तवज्जो ना मिले ज्यादा, इसलिए वो ये चीजें करते रहते हैं कि 25% टैरिफ इस पे लगा देंगे, उस पे लगा देंगे। बताइए अभी पाकिस्तान पे उसने 19% लगाया है, गजब, कहाँ का वो चौधरी बनना चाह रहा है समझ में ना तो उसे कोई भाव दे रहा है ना तो उससे कोई कुछ चाह रहा है फिलहाल अभी, ठीक है, पता नहीं वो फालतू का क्यों नोबेल प्राइज लेना चाह रहा है, नोबेल प्राइज लेने के चक्कर में पता नहीं युद्ध कर बैठेगा क्या कर बैठेगा। अभी उसने रसिया के पास 2 न्यूक्लियर सबमरीन डाल दिया है, ठीक है, और उसने अभी तो डेड हैंड के बारे में बोल ही दिया है, जो रशिया का पीएम था, पूर्व पीएम जो था शायद, उन्होंने बोल ही दिया कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारा डेड हैंड एक्टिवेट हो जाएगा। डेड हैंड कहने का मतलब है कि बेसिकली रशिया की ये पॉलिसी है कि बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये डेवलप हुई थी कि अगर रशिया पे कोई न्यूक्लियर अटैक होता है और रशिया का कोई भी पॉलिटिकल डिसीजन लेने वाला पर्सन नहीं होता है, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा रशिया में सेंसर्स लगा रखे हैं हर जगह पे, ठीक है, वो सेंसर्स क्या करेंगे, अटैच रहेंगे सारे एक दूसरे से और वो डिटेक्ट करेंगे। सर होता क्या, न्यूक्लियर अटैक होने का मतलब क्या है, टेम्परेचर का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, 4000 5000 सेंटीग्रेड तक जाना। अब इतना सेंटीग्रेड होगा तो ऑब्वियसली सेंसर क्या होगा, उसको सेंस करेगा, और जैसे ही उतना टेम्परेचर सेंस उसको हुआ, वो सडनली क्या करेगा, सारे के सारे जितने भी नेटो कंट्री हैं उन पे वो ऑटोमेटिकली सारे के सारे न्यूक्लियर 2-2500 जो भी उसके पास है सब के सब अमेरिका पे उसके अलाइज पे डाल देंगे। पता नहीं उसके बाद दुनिया बचेगी कि नहीं, गॉड नोज, ठीक है। और ये आईएमएफ का रिपोर्ट है, ये खुद बोल रहा है कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो 6.2%, तो कैसे आप इसको डेड इकोनॉमी बोल सकते हो, तो ये तो नहीं पॉसिबल है। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि इंडिया और यूएस के बीच जो है खटास के, अभी तक मैंने जो भी रीजन गिनवाए हैं उनमें एक तो डॉलर है कि प्रॉफिट वाला सीन, कि यस प्रॉफिट जो हो रहा है उसका कुछ करो आप लोग, ठीक है, प्रॉफिट वाला है। दूसरा अपन उससे F-35 नहीं खरीद रहे हैं इसलिए गुस्सा है, सीज फायर उसने करवाया है ये हम लोग नहीं मान रहे हैं इसलिए गुस्सा है, ठीक है। तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से अमेरिका क्या है, हम लोग से खफा है। अमेरिका चाहता है कि जैसे हम पाकिस्तान को कंट्रोल करते हैं या किसी और कंट्री को कंट्रोल करते हैं वैसे कंट्रोल करें, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग या समझ आया हो। थैंक यू।